नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। खतरे के निशान के करीब बह रही दिल्ली में यमुना, अलर्ट मोड में सरकार। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाला हो गया। पुराने लोहे के पुल के पास पानी का स्तर चेतावनी रेखा पार कर चुका है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार हालात 2023 जैसे गंभीर नहीं होंगे और स्थिति पे लगातार नजर रखी जा रही है। डीयू में हॉस्टल की मारामारी, पीजी ढूंढने के लिए तलाश जारी, लाखों छात्रों के छूटे पसीने। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल लाखों छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। डीयू के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में दाखिला लेना एक बड़ा सपना होता है, लेकिन इस सपने के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है और वो है हॉस्टल की भारी कमी। इस साल भी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ हजारों छात्रों को हॉस्टल न मिलने की वजह से निजी पेइंग गेस्ट और किराए के मकानों की तलाश में भटकना पड़ रहा है। 19 घंटे 40 मिनट चला विधानसभा का मानसून सत्र, 3 विधेयक पास। विधानसभा का मानसून सत्र 19 घंटे 40 मिनट चला। इसमें जनता के हित में 3 अहम विधेयक, दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 और दिल्ली माल व सेवा कर विधेयक 2025 ध्वनिमत से पास हुए। शिक्षा विधेयक पर 2 दिन तक 24 विधायकों ने चर्चा की। दिल्ली मेट्रो में बना नया रिकॉर्ड, रक्षाबंधन पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस भीड़ ने न केवल सामान्य दिनों की यात्री संख्या को पीछे छोड़ा, बल्कि डीएमआरसी के अब तक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 8 अगस्त को मेट्रो में कुल 81,87,674 लोगों ने यात्रा की, जो दिल्ली मेट्रो के इतिहास में एक दिन में सर्वाधिक यात्रियों का आंकड़ा है। डीयू एनसी वेब में अब तक दाखिला नहीं ले सकी छात्राओं को मिलेगा एक और मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले की रेस जारी है। जहां नियमित कॉलेजेस में दाखिले के चांस सीमित हो गए, वहीं अब नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड में छात्राओं के लिए दाखिले की संभावना बनी हुई है। एनसी वेब में दूसरी कट ऑफ के दाखिले फीस भुगतान करने के साथ समाप्त हो गए। उम्मीदवारों से 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने के नियम पर बवाल, एबीवीपी एनएसयूआई ने किया विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने और उम्मीदवार के नाम से पोस्टर लगाने पर 25,000 रुपए के जुर्माने के प्रावधान को लेकर छात्र संगठनों का विरोध शुरू हो गया। छात्र संगठनों एनएसयूआई व एबीवीपी ने चुनाव के लिए जारी दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई। सरकारी दस्तावेज नष्ट किए जा रहे, आपने दिल्ली सरकार पर लगाया ऐसा आरोप। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में जब जब बारिश हो रही है, दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा। कई लोगों की जलभराव की वजह से मौत हुई। दिल्ली का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करने का मौका, डीडीए ने मांगे आवेदन। सबसे प्रतिष्ठित खेल स्थल सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। लंबे समय के बाद खेल और फिटनेस प्रेमियों की लगातार मांग को देखते हुए यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस बार कुल 800 सदस्यताएं उपलब्ध हैं, जो 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हैं। सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी आवेदक, मौजूदा सर्वाधिक सदस्य और मौजूदा सहयोगी सदस्य। दिल्ली में अब गूगल मैप दिखाएगा सड़कों पर ब्लैक स्पॉट, समय रहते सतर्क होंगे ड्राइवर। दिल्ली की सड़कों पर अब हादसों को कम करने और लोगों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गूगल के साथ साझेदारी की। इसके तहत गूगल मैप्स पर राजधानी की सड़कों के ऐसे ब्लैक स्पॉट दिखेंगे जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। लाल किले की सुरक्षा में फिर से विस्फोटक लेकर घुसा डमी आतंकी। स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल लाल किले की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लग गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का डमी आतंकी विस्फोटक लेकर घुस गया। वो उस जगह पर पहुंच गया जहां प्रधानमंत्री के भाषण के समय ज्ञानपथ पर बच्चे बैठते हैं। इतना ही नहीं, डमी आतंकी ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के बीच में सेल्फी भी ली और वीडियो भी बनाई। गैंगस्टर कपिल सांगवान का गुर्गा गिरफ्तार, कब्जे में एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। स्वतंत्रता दिवस से पहले आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के मकसद से घूम रहे गैंगस्टर के गुर्गे को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित का नाम ईश्वर सिंह उर्फ मोनू है। पुलिस के अनुसार ईश्वर सिंह कुख्यात बदमाश गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का सक्रिय सदस्य है।
दिल्ली में बच्चों को मिलेगा अच्छी शिक्षा का अधिकार, मुख्यमंत्री ने पेश किया नया विधेयक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि राजधानी में अब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार मिलेगा। उनका कहना है कि निजी स्कूल दिल्ली की जरूरत है, लेकिन इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाना भी उतना ही जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बदले जाएंगे दिल्ली के सभी 500 स्थानों के तिरंगे, रखरखाव के लिए नई फर्म की होगी नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिल्ली भर में तिरंगा यात्रा की जा रही है। भाजपा के साथ सरकार के स्तर से लेकर आम जनता भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ऊंचे पोल पर लगाए गए सभी तिरंगे बदले जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली के सभी 500 स्थानों के तिरंगे बदले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश मोनू को किया गिरफ्तार, अत्याधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के एक सदस्य ईश्वर सिंह उर्फ मोनू उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अत्याधुनिक पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया। वो पहले भी 7 मामलों में शामिल था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने धोखाधड़ी के मामले में 9 साल से फरार जासूस को गिरफ्तार किया है। दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ेगी निगरानी, ड्रोन उड़ाने वालों पर रहेगी गुरुग्राम पुलिस की पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई। दिल्ली में हुए कई राज्यों की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग के बाद ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। इसके साथ ही बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। अमेरिका से बदला लेने की तैयारी में भारत, सरकार ने बना लिया प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि भारत क्या कदम उठाएगा। अब भारत ने अमेरिका से बदला लेने का प्लान बना लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। भारी बारिश और त्योहार के बीच कैब ऑटो वालों ने वसूला 3 गुना किराया, लोगों का फूटा गुस्सा। वर्षा व त्योहार के बीच कैब और ऑटो वालों ने मनमाना किराया वसूला। कैब एग्रीगेटर कंपनीज के ऐप में पहले तो कैब की उपलब्धता काफी कम थी। दूसरे जो कैब मिल रहे थे उनका किराया आम दिनों के मुकाबले 3 गुना तक अधिक था। ये स्थिति ऑटो और बाइक सेवा की रही, जिसके चलते बहनों और भाइयों को परेशानी के साथ महंगी यात्रा का बोझ उठाना पड़ा। दिल्ली में निजी संपत्ति पर झुग्गियों को बसाने का चल रहा धंधा, सरकारी नियम कायदों की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर अवैध रूप से झुग्गियां बना दी गई। अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी अवैध झुग्गियों को बसा रहे हैं। ये धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें अपने प्लॉट पर झुग्गी बनवाने वाला मालिक ना तो इसमें रहने वाले परिवारों की जान की चिंता कर रहा है और ना ही उन्हें सरकारी नियम कायदों की कोई फिक्र है। दिल्ली एनसीआर में फर्जी दूतावास के बाद फेक इंटरनेशनल पुलिस गैंग का पर्दाफाश, 6 अरेस्ट। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा संगठित रूप में इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से लोगों को भ्रमित कर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के लोग फर्जी ऑफिसर बनकर सरकारी अधिकारी का झूठा दिखावा करके व पुलिस जैसा रंग व लोगो लगाकर आम जनता को प्रभाव में लेकर धोखाधड़ी कर पैसा ऐंठते थे। केयरटेकर नर्स ने तोड़ा बुजुर्ग महिला का भरोसा, खाते से निकाल लिए 14 लाख रुपए। द्वारका जिला साइबर सेल ने जुए की लत की वजह से एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में सीन लगाने वाले उसके पूर्व केयरटेकर को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपित का नाम दीपक कुमार सैनी है। वो पीड़िता के घर मेल नर्स का काम करता था और बुजुर्ग दंपति की देखभाल करता था। भारी बारिश के बीच मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवार गिरी, फुटपाथ भी धंसा। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मसूदपुर फ्लाईओवर के पास मेट्रो की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां जिस जगह मेट्रो की अंडरग्राउंड लाइन के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था, वहां अचानक से सीवर लाइन के डैमेज हो जाने के कारण मेट्रो के साइड पर बनी एक साइड वॉल अचानक धंस गई और उसके चलते ऊपर की ओर सड़क पर बने फुटपाथ का कुछ हिस्सा धंस गया। अगले साल तक दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अब दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मिशन रफ्तार के तहत अलग अलग रेलखंड की गति क्षमता बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली से मुंबई रेलखंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन तो चलाने की प्लानिंग की जा रही है।
पर्वतारोहियों के लिए खुशखबरी। नेपाल पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्र की लगभग 100 चोटियों पर चढ़ाई के लिए शुल्क नहीं लेगा। हिमालयी राष्ट्र ऐसे क्षेत्रों में पर्वतारोहियों को आकर्षित करना चाहता है जहां सैलानी कम जाते हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए कर्नाली और सुदूर पश्चिम प्रांतों की 97 चोटियों के लिए रॉयल्टी शुल्क माफ कर दी है। अरब सागर में भारतीय नौसेना करेगी अभ्यास। पाकिस्तान ने भी ड्रिल का जारी किया नोटम। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई। दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने अभ्यास करने जा रही हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धपोत 11-12 अगस्त को अरब सागर में अभ्यास करेंगे। पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपने जल क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए एयरमैन को नोटम जारी किया। 20 साल बाद भारत ने AFC अंडर-20 विमेंस एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने रविवार को AFC अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 क्वालिफायर में ग्रुप डी के अपने तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान म्यांमार को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए थाईलैंड में होने वाले AFC अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।